खराश तक नहीं आनी चाहिए किसी एक आदमी को, उसको रोकने की कोई भी कोशिश ना करे। इसको कौन सी हुकूमत रोक सकती है? नहीं रोक सकती है हुकूमत, कोई भी हुकूमत नहीं रोक सकती। जलाल में आए मुस्तफा कमाल का मार्च, 16 मुतालबात पर हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर आला हाउस की तरफ पेश कदमी, शुरका को रेड जोन में न आने की वार्निंग। कराची पुलिस मोर्चा जन, अहलकार मुजाहिरीन के आंसू निकलवाने और नहलाने के लिए तैयार। तुम करप्शन के बादशाह हो, तुम करप्शन के गॉडफादर हो, तुम इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हो, तुम करप्शन कैसे रोकोगे? हम बड़े बड़े तुम्हारी तरह के डाकुओं को पहले पकड़ेंगे। हुक्मरानों पर करप्शन का इल्जाम, मुल्क को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। इतना पैसा कहां से आया? क्या पीतल से सोना बनाने का राज सीख लिया? कप्तान का सवाल। एबटाबाद जलसे में फजल रहमान का भी जिक्र। फजल रहमान कहता कि मुझे यहूदियों ने कहा था कि इमरान खान को वोट डालो। यहूदियों को गलतफहमी हो गई थी, उन्होंने तुम्हें पैसे नहीं ऑफर करने चाहिए थे, तुम्हें डीजल के परमिट ऑफर करने चाहिए थे। 2 में फेल है, 3 में कंपार्ट है। पप्पू तैयारी करो जेल की। मैंने बचपन में 1 साल बच्चों की जेल काटी है हरिपुर में। नवाज शरीफ साहब, ऐसी खूबसूरत जेल है हरिपुर कि याद रखोगे कि शेख रशीद ने नेकी की थी। पप्पू को जेल की तैयारी पकड़ने का मशवरा। अब मुल्क के गद्दारों से जंग होगी। आइंदा इंतखाबात में नून लीग का सियासी जनाजा निकलेगा। शेख रशीद अहमद का जलसे से धुआंधार खिताब। हनीफ अब्बासी का शेख रशीद को 10 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भेजने का ऐलान। कहते हैं बेबुनियाद इल्जामात का जवाब देना होगा। नून लीग अवाम की खिदमत करती है, जलसे जुलूस नहीं। तहरीक इंसाफ के गढ़ पेशावर में आसिफ जरदारी के डेरे। पाकिस्तान में मुगल बादशाहत नहीं चलेगी, पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने देंगे। आसिफ जरदारी का पैगाम। इलेक्शन में धांधली रोकने की प्लानिंग मुकम्मल। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसने इस दफा धांधली करने की कोशिश की, एक तो हम हर पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करेंगे, फिर हम वो पोलिंग हारें या जीतें, पर रिजल्ट हमें इस दफा पूरा लेना है। डॉन लीग्स भूल जाओ, पैनामा JIT पर पहरा लगाओ। परवेज इलाही का तमाम जमातों को मशवरा। शरीफ बरादरान पर झूठ बोलने का इल्जाम। कहते हैं कालाबाग डैम बनाया जाना चाहिए। गुजरात में जमात इस्लामी का जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ बयानबाजी। चौधरी निसार का नोटिस। FIA को मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं आजादी इजहार की आड़ में इदारे की तज़हीक कबूल नहीं। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सरहदों की पाबंद नहीं। 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबा आइंदा नस्लों के लिए तोहफा। 3 बड़े आज़मों को मिलाएगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निमटने में मददगार होगा। वजीर आजम का बीजिंग में फोरम से खिताब। It covers half the world's population, half of its resources, and 65 countries. We see it as a powerful tool for overcoming terrorism and extreme. सरबराहान मुमलिकत की शिरकत। सानिया मस्तूम, गवादर और सरहदी कशीदगी पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश करार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अपनी सरहदों का दिफा हर कीमत पर करेंगे। सानिया मस्तूंग में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके बेनकाब करने का मुतालबा। JUI का शहर शहर एहतजाज। गवादर में फायरिंग से जाँ बहक 9 अफराद की कंडियारों में तदफीन। एक ही गांव से 9 मैयतें उठने पर कोहराम। वजीर आजम ने वर्सा को 10-10 लाख इमदाद देने का ऐलान कर दिया।
समंदर की बिफरी लहरें पिकनिक पर आए दोस्तों को निगल गईं। कराची में हॉक्स बे पर अलमनाक तानेहा, 5 नौजवान डूब गए, 4 जान बहक, 1 को बचा लिया गया। गंदा धंधा उरूज पर, लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम एहलकारों की जेबें गर्म, मुसाफिरों से रिश्वत की वसूली। दुनिया न्यूज की खबर पर कांस्टेबल और सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। लाहौर गुर्दा स्कैंडल में मुलव्विस अफराद फर बोलने लगे। उर्दन से ट्रांसप्लांट के लिए आई खातून की हलाकत का इंकशाफ, FIA की गिरफ्तार 9 मुल्जिमात से तफ्तीश। मॉडल टाउन लाहौर में घरेलू मुलाजिमा की हलाकत केस में नया मोड़, मुनज़्ज़ा को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाने का इंकशाफ, मालिक मकान भाई समेत गिरफ्तार। मानसहरा में गैरत के नाम पर नौजवान का कत्ल, मंसूबा बंदी, बाबा खुशहाल के घर पर होने की तस्दीक। 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 गिरफ्तार, 10 को पकड़ने के लिए छापे। डेरा इस्माइल खान के करीब दरिया खान में माल गाड़ी की 9 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 6वां रोज, मामला जूं का तूं। अंदरूने मुल्क सामान की तरसील बंद होने से दालें और सब्जियां महंगी हो गईं। टमाटर महंगा हो गया, ये 10-20 रुपए का फर्क आई है किलो। 5% 10% फर्क आया है दालों में। बहाना तो खैर यही है स्ट्राइक का, आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि हम और मंडी में माल नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्ट नहीं है तो माल नहीं आएगा तो मजीद आपको पता महंगाई होगी। मेट्रो बस और सड़कों की अहमियत अपनी जगह, आम आदमी इंसाफ चाहता है, सबको मिलकर सिस्टम बदलना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तकरीब से खिताब। मेरी जन्नत मेरा आसमां, शुक्रिया मेरी जन्नत मेरा आसमां, शुक्रिया माँ, हर दुख दर्द की दवा, तपती धूप में ठंडी हवा। माँ तुझे सलाम, हसीन तरीन हस्ती को खराज तहसीन पेश करने का दिन। फ्रांस में नए सियासी दौर का आगाज, 9 मुंतखब सदर मैक्रोन ने उहदे का हलफ उठा लिया। पेरिस के सदारती महल में पुरवकार तकरीब। साइबर अटैक, मुतासरीन की तादाद 2 लाख हो गई, 150 ममालिक मुतासर। एक और हमले का खदशा, माहिरीन सर जोड़कर बैठ गए। इंटरनेट की दुनिया के बेताज बादशाह मार्क ज़करबर्ग 33 बरस के हो गए। फेसबुक के बानी का अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 5वां नंबर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची की, जहां पर PSP का मिलियन मार्च हो रहा है। वज़ीर आला हाउस की तरफ पेशकदमी इस वक्त जारी है। 16 मुतालबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं। पीपुल्स पार्टी ने PSP से वक्त मांग लिया है। 10 मुतालबात पहले ही मान लिए थे और 6 पर कयादत से मुशावरत होगी, ऐसा कहना है वकार मेहदी का। कराची में PSP का मार्च जारी है और वज़ीर आला हाउस की तरफ पेशकदमी हो रही है। ऐसे में 16 मुतालबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और पीपुल्स पार्टी ने PSP से वक्त मांग लिया है। वकार मेहदी का ऐसा कहना है कि 10 मुतालबात पहले ही मान लिए थे और 6 पर कयादत से मुशावरत होगी। किरण खान हमारी नुमाइंदा वहां पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किरण, बताइएगा क्या अब भी रेड जोन की जानिब ये लोग जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या इनको रोकने की कोशिश की जा रही है? जी ना, तो ये मार्च जो है वो बढ़ रहा है। रोकने की जो कोशिश की गई है पुलिस की जानिब से, जिस तरह कॉर्डन ऑफ किया गया है वो एरिया जो आयशा भवानी के सामने वाली जो रोड जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो उसी तरह कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन जो मार्च 3 बजे शुरू होना था दोपहर में, वो अब 9 बजे के करीब भी शुरू नहीं हो सका है। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से मुतअद्दिद बार ज़रूर ऐलानात भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारी PSP के रहनुमाओं से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम जो पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए हैं उसका कुछ देर हम इंतजार करेंगे कि उनकी तरफ से क्या जो है वो एक रिएक्शन आता है, जवाब क्या आता है, जिसके बाद हम फिर फैसला करेंगे कि आया कि आगे कितनी हद तक हमें जाना है। लेकिन इस बात आपका
तहरीक इंसाफ ने आज एबटाबाद में पावर शो किया, जिससे खिताब करते हुए इमरान खान का यह कहना था कि मुल्क को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। हुक्मरान करप्शन के गॉडफादर और डाकू हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इतना पैसा हुक्मरान कहां से लाए हैं, उसका क्या पीतल से उन्होंने सोना बनाने का राज सीख लिया है। जब तक करप्ट अफराद का एहतसाब नहीं होता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। एबटाबाद के कॉलेज ग्राउंड जलसे से कप्तान का खिताब। इमरान खान नवाज शरीफ पर खुलकर बरसे। तुम करप्शन के बादशाह हो, तुम करप्शन के गॉडफादर हो, तुम इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हो, तुम करप्शन कैसे रोकोगे? हम बड़े बड़े तुम्हारी तरह के डाकुओं को पहले पकड़ेंगे। कप्तान ने मौलाना फजलुर रहमान पर भी कड़ी तनकीद की। 50% टैक्स लगाना पड़ता है 1 लीटर फजलुर रहमान डालने में अपनी टैंकी में। फजलुर रहमान कहता कि मुझे यहूदियों ने कहा था कि इमरान खान को वोट डालो। यहूदियों को गलतफहमी हो गई थी, उन्होंने तुम्हें पैसे नहीं ऑफर करने चाहिए थे, तुम्हें डीजल के परमिट ऑफर करने चाहिए थे। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के जज्बे को सलाम पेश किया और जलसे में उनके लिए तालियां बजवाएं। आज हम सब उनको सलाम पेश करें। एबटाबाद के लोगों, हाथ खड़ा करके तालियां बजाओ उनके जज्बे के लिए। एबटाबाद में शेख रशीद का धुआंधार खिताब और पप्पू को जेल की तैयारी पकड़ने का मशवरा दे दिया। कहते हैं अब मुल्क के गद्दारों से जंग होगी। आइंदा इंतखाबात में नून लीग का सियासी जनाजा निकलेगा। 2 में फेल है, 3 में कंपार्ट है। पप्पू तैयारी करो जेल की। मैंने बचपन में 1 साल बच्चों की जेल काटी है हरिपुर में। कोई जेब तराशी में नहीं काटी, मार्शल्ला में सजा हो गया था। और नवाज शरीफ ऐसी खूबसूरत जेल है, नवाज शरीफ साहब ऐसी खूबसूरत जेल है हरिपुर कि याद रखोगे कि शेख रशीद ने नेकी की थी। आज इमरान खान के चेहरे की तरफ देखो और नवाज शरीफ के चेहरे की तरफ देखो। नवाज शरीफ जा रहा है, इमरान खान आ रहा है। दूसरी जानिब हनीफ अब्बासी ने शेख रशीद अहमद को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया और कहते हैं कि बेबुनियाद इल्जामात का जवाब देना होगा। नून लीग आवाम की खिदमत करती है, जलसे जुलूस नहीं। ये मौकिफ था हनीफ अब्बासी का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के शेख रशीद को कुछ जवाब कुछ सवाल। हजारों कनाल के फार्म हाउस के लिए रकम का सोर्स पूछ लिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजने का ऐलान। 5,500 कनाल के फार्म हाउस को यहाँ पे बहुत सारे सहाफी बैठे हुए जो विजिट कर चुके हैं, वो कहां से बना है? और तुम्हारे लीडर इमरान खान को 10 अरब बहुत याद आता है, लेकिन इस 10 अरब का मैं तुम्हें नोटिस भी भिजवाऊंगा। हनीफ अब्बासी ने इमरान खान पर भी शदीद तनकीद की। जुबान गुद्दी से खींच लेने की धमकी। तुमने सिर्फ इल्जामात की सियासत की, तुमने सिर्फ गालियों की सियासत की, और तुम्हारी जुबान जो है वो गुद्दी से खींचने की कोशिश हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा मकसद सियासी होता है और सियासत में तुम्हें शिकस्त देंगे। लीगी रहनुमा का कहना था कि इमरान खान का वजीर आला चाइना में नून लीग की क़यादत के साथ चाय पी रहा है। साबित हो गया कि PTI भी नवाज शरीफ को वजीर आजम मान चुकी है। कैमरामैन उस्मान एजाज के साथ अदनान मुख्तार, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक गुजरात में जलसे से खिताब कर रहे हैं। रिज़्क़ तलाश करने पर मौजूद है। मेरे प्यारे भाई, गुज़श्ता दिनों मैं जनूबी पंजाब गया। शदीद गर्मी में मेरी माएँ और बहनें सड़कों पे बैठकर पत्थर तोड़ने पर मजबूर है। शदीद गर्मी में मेरी माएँ और बहनें अपने गोद में बच्चे उठाकर फसल काटने पर मजबूर है। न उनके सर पर दुपट्टा है, न उनके पाँव में चप्पल है। उनके चेहरे गर्मी की वजह से
जुलूस गए थे और मैंने देखा कि उसी सड़क पर ये बेशर्म वीआईपी गुजरते रहते हैं, लेकिन इनको एहसास। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तहरीक इंसाफ की गढ़ पेशावर में जरदारी के डेरे। पाकिस्तान में मुगल बादशाहत नहीं चलेगी, पंजाब में हुकूमत नहीं बनाने देंगे, ये कहना था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। आसिफ अली जरदारी ने पैगाम दिया कि इलेक्शन में धांधली रोकने की प्लानिंग मुकम्मल कर ली है, पाकिस्तान में मुगल बादशाहत नहीं चलेगी। पेशावर में तकरीब से खिताब में साबिक सदर ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले, हुक्मरान समझते हैं कि मुगल बादशाहत कायम रहेगी। ये समझते हैं कि हमेशा ये मुगल बादशाह जो है ये कायम रहेगा। कहा, सी पैक का ख्वाब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए देखा, लेकिन मंसूबा इस्लामाबाद चला गया। मैंने सी पैक का ख्वाब देखा आपके लिए, देखा बलोचों के लिए, मगर चला गया इस्लामाबाद। आसिफ जरदारी ने कहा कि सियासतदानों को पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा में क्या आग लगी हुई है। जिनको ये समझ नहीं आती कि क्या आग लगी हुई है KPK में, पाकिस्तानियों से पूछ रहे हैं कि तुम पाकिस्तान में पंजाब में क्यों घूम रहे हो, तुम बलूचिस्तान में क्यों घूम रहे हो, तुम इस्लामाबाद में क्यों घूम रहे हो। साबिक सदर ने कहा कि जंगला और ट्रेनें बनाने से वोट नहीं मिलेंगे, इस बार धांधली नहीं चलेगी। ये पंजाब में जो इसने जंगले बनाए हैं और ट्रेनें बनाई हैं और रास्ते बनाए हैं, उसकी वजह से इसको सारे वोट मिलेंगे। इसने इस दफा धांधली करने की कोशिश की। एक तो हम हर पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करेंगे, पर रिजल्ट हमें इस दफा पूरा लेना है। आसिफ जरदारी ने कप्तान पर भी कड़ी तनकीद की। खान नहीं मगर अपने आप को खान कहता है। साबिक सदर ने बताया कि इस बार पीपल्स पार्टी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएगी। ये आखिरी साल है निकलने का, इसमें मैं अब निकला हूँ, मैं हर कोने में घर घर में मैं पहुँचूंगा। आसिफ जरदारी का कहना था कि नून लीग की हुकूमत लोड शेडिंग खत्म करने में नाकाम हो गई। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने तमाम सियासी जमातों को मशवरा दिया है कि तमाम जमातें डॉन लीग्स भूलकर पैनामा केस की JIT पर पहरा दें। उन्होंने मुतालबा किया कि तहकीकात को अवाम के सामने लाया जाना चाहिए। सारी जमातों से ये मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अब इसको भूल जाएं, डॉन लीग को। अब सारी तवज्जो जो है पनामा लीग की जो आगे JIT बनी है, सारी तवज्जो उस तरफ करें और सारी जमातें JIT की कारकर्दगी पर बाकायदा पहरा दें, एक एक दिन का पहरा दें। और उनको भी चाहिए कि हर 15 दिन के बाद जो भी रिपोर्ट आए वो पब्लिक की जाए। साबिक वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा फिरदौस आशिक अवान अपनी ही क़यादत के खिलाफ फट पड़ी। कहती हैं PTI में शमूलियत की दावत मिली है। की बदमाशी और गुंडागर्दी का मुकाबला हम गली गली करें और ड्राइंग रूम में बैठ के आप इन डकैतों और चोरों के साथ खाने खाएं। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की अफवाहें गायब। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान PTI में जाएगी या नहीं, मगर इससे पहले क़यादत के खिलाफ जरूर फट पड़ी। गुज़श्ता रोज हल्के में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में क़यादत से गिले शिकवों की भरमार कर दी। बोली, जब नैब उनके खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ था तो क़यादत ख्वाजा आसिफ के साथ रायविंड में तीतर बटेर खा रही थी। जिस वक्त मेरे लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही थी, मेरे ऊपर नैब की इंक्वायरियां हो रही थी, तो मेरी क़यादत तितर और बटेर रायविंड में बैठ के मेरे मुखालिफों के साथ खा रही थी। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि वो सियासी फैसले कारकुनों के मशवरे से करेंगी। पीपल्स पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं, तहम उन्हें PTI में शमूलियत की दावत जरूर मिली है। PTI दी क़यादत की तरफों मनो इनविटेशन आया कि तुसी PTI की शमूलियत इख्तियार करो। फिरदौस आशिक अवान को इस वक्त अपनी क़यादत से गिले शिकवे हैं, तो दूसरी तरफ PTI में मुमकिन शमूलियत की खबरें सुनकर फिरदौस आशिक अवान के भाई खालिक अवान ने भी PTI के अंदर उनके खिलाफ धड़ा बना लिया है। लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। इसी पर इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर की ये रिपोर्ट देखिए।
सोशल मीडिया पर पाक फौज पर तनकीद। वजीर दाखिला चौधरी निसार का साइबर क्राइम विंग को मुहिम चलाने वाले अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। आज़ादी इजहार की आड़ में पाक फौज या इसके अफसरान की तस्दीक नाकाबिले कबूल करार। चौधरी निसार ने कहा है कि आइन में वाजे किया गया है कि मुल्की सलामती और दिफा के इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाएगा। कोई शहरी किसी ऐसी सरगर्मी में मुलविस नहीं होगा जिससे पाक फौज के वकार, नेक नामी और इज्जत पर हर्फ आए। वज़ीर दाखिला का कहना है कि मखसूस मकासद की खातिर बाइज्जत इदारे को निशाना बनाना न सिर्फ तशवीशनाक बल्कि संगीन जुर्म है। इसका इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ सख्त और बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाए, ख्वाह इन लोगों का ताल्लुक किसी भी पार्टी या पेशे से हो। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो इन दिनों चीन के सरकारी दौरे पर हैं, कहते हैं कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सरहदों की पाबंद नहीं। वन बेल्ट वन मंसूबा 3 बर्रे आज़मों को मिलाएगा। इससे दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वन बेल्ट वन रोड मंसूबा आने वाली नस्लों के लिए एक तोहफा है। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का खिताब। अजीम अवामी हॉल पहुंचने पर चीनी सदर ने पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन में बेल्ट एंड रोड फोरम से खित्ते में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। embraces 3 continents, Asia, Africa and Europe. It covers half the world's population, half of its resources and 65 countries. We see it as a powerful tool for overcoming terrorism and extremism. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सरहदों की पाबंद नहीं। We would tap the full potential of our youth, who constitute more than 60% of our population. I must emphasize that OBOR has gained wide traction. It negates the logic of polarization and rejects the encirclement of any country. बीजिंग में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बेलारूस, वियतनाम के सदूर और एथोपिया के वज़ीर आज़म ने मुलाकातें की। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चीन के सदर ने आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ियाफत का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और खातून अव्वल ने शिरकत की।